इस वीडियो से हम लोग जेईई मेन 2025 जनवरी और अप्रैल शिफ्ट का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बालक। सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था इसमें किस किस सब टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आया हुआ है बालक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आया हुआ है इक्वेशन कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक से। इस वीडियो में हम लोग ये पांचों क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फिर रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से एक क्वेश्चन आया है, न्यूटन फॉर्मूला पर 2 क्वेश्चन, नेचर ऑफ रूट पर 2 क्वेश्चन और लोकेशन ऑफ रूट पर 2 क्वेश्चन। पिछले साल देखा गया कि कॉमन रूट, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आया था बालक, है ना। ये जो सब टॉपिक का डेटा है ये 1-2 अप डाउन हो सकता है, जितना अपना रिसर्च है उतना यहाँ पर बालक तुमको बताया जा रहा है। तो अगर तुम प्रीमियर में जुड़े हुए हो तो हर क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करते चलोगे, खुद से बनाते चलोगे और फिर सोल्यूशन देखोगे, काफी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था बालक, है ना, इक्वेशन कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक, मतलब कि इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, इसे हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके आराम से बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या आइडिया आ रहा होगा तुम्हें इस इक्वेशन को। देखते हैं क्या आइडिया आना चाहिए तुम्हें कि भाई यहाँ रूट एक्स को कुछ लेट कर लेते हैं, है ना। इसे हमें क्वाड्रेटिक में बनाना है। हम रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लिए। अगर हम रूट एक्स को टी माने तो फिर एक्स टी स्क्वायर हो गया क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो मेरे भाई एक्स जो है ये टी स्क्वायर हो गया। अब जहां जहां रूट एक्स है वहां टी पुट कर देंगे और जहां एक्स है वहां टी स्क्वायर, यही करोगे। तो ये पुट करने के बाद अपने पास ये कुछ डेटा आया बालक, है ना। पुट करने के बाद ये आया। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि टी के कोरस्पॉन्डिंग एक्स का कितना वैल्यू आ रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो बालक बनाया जाए जल्दी से। यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे कि अगर हम लोग टी स्क्वायर एलसीएम ले ले तो यहाँ से तो 9 ही रहेगा, यहाँ से -90 हो जाएगा और ये प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये 2t स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखा जाए तो टी स्क्वायर अगर हम लोग एलसीएम लें, है ना, तो यहाँ से 2 - 70 हो गया, 70 और प्लस 3t स्क्वायर हो गया। ऐसा कुछ डेटा आया। टी स्क्वायर देखो, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर उधर जाकर के 0 बन गया, उससे हमको मतलब है नहीं बालक, है ना, उससे हमको मतलब नहीं है। टी स्क्वायर को हम लोग उस साइड भेज दिए, 0 के साइड भेज दिए। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिख लिया जाए तो ये 2t स्क्वायर हो गया बालक, -90 + 9, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लिया। और यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया 3t स्क्वायर -70 और प्लस 2 = 0, ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसको और इसको दोनों को फैक्टराइज करके देखा जाए, मिडिल टर्म से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास 9 × 18 लाना है और 9 है, तो 6 और 3 में ब्रेक कर दे क्या। यहाँ से अपने पास 2t स्क्वायर आ गया बालक और -3t, है ना, और क्या -60 और प्लस 9, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। इधर भी कुछ हो जाएगा क्या, 3 × 2 = 6 है तो हो जाएगा, है ना। यहाँ से 3t स्क्वायर -60 और -t + 2, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब क्या करें, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। इसको ना मिडिल टर्म पर फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि वो तो फैक्टराइज तो हो ही गया, बस कॉमन ले लेते हैं। कॉमन पहले वाले में अगर हम लोग टी निकाले मेरे भाई, टी निकाले तो यहाँ से 2t - 3 आ रहा है, 2t - 3 आ रहा है, 2t - 3, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग -3 कॉमन निकाल ले, -3, तो यहाँ से भी 2t - 3 आ रहा है, 2t - 3। और एक और फैक्टर इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, ये तो एक साइड है, फिर मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ से अगर हम लोग 3t कॉमन ले, 3t कॉमन ले इन दोनों में, तो क्या बचा, t - 2 बच रहा है यहाँ पर, है ना। और माइनस अगर 1 कॉमन ले तो t - 2, कुछ ऐसा डेटा अपने पास बालक बच रहा है। तो देखा जाए ये क्या बन गया, ये बन गया 2t - 3, 2t - 3 कॉमन आया, फिर t - 3 और इधर से देखा जाए तो t - 2 और क्या बालक 3t - 1 = 0। क्लियर है। तो t का यहाँ से 4 वैल्यू आते हुए दिख रहा है कि यहाँ 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 चारों से t का वैल्यू क्या क्या आया मेरे भाई, एक आया 3/2, जब इसको 0 से इक्वेट किए, एक आया 3, एक आया 2 और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 1/3। ये किसका वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आ गया। अब हमें x निकालना था, x का नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना था, तो वो भी 4 ही आना चाहिए ना। यहाँ देखो x क्या है, t स्क्वायर है, x क्या क्या आ जाएगा, 1 से t स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर करो 9/4, इसको स्क्वायर करो 9, है ना, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 और इसको स्क्वायर करोगे तो 1/9, यानी कि ये 4 आया, यानी कि इसका राइट आंसर था मेरे भाई 4, 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बालक। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। उसी तरीके से ये एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन हम लोगों से पूछ दिया गया था, है ना। इस पैटर्न का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तुम बनाए हुए हो, अगर PYQ बना रहे हो तो अच्छे से ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना मेरे भाई।
यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन है बालक, इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा है, जब हम लोग मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ देखोगे ध्यान से, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस 4x ये भी माइनस 9x बन जाएगा इसकी तरह, और इधर से प्लस 20 आएगा, है ना। इसको मर्ज करेंगे तो इधर से मेरे भाई प्लस 20 आएगा। समझ पा रहे हो क्या? इधर से प्लस 20 आएगा। क्या इसी को कुछ लेट करने के लिए, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या भाई मेरे? इस 20 को इसके जैसा लिख ले क्या? 11 है ना, इसको हम प्लस 11 प्लस 9 लिख ले तो कोई दिक्कत? 20 ही हो गया। अब हम लोग इसको कुछ लेट कर लेते हैं मेरे भाई, हम इसको ही टी मान लिए, हम इसको ही क्या मान लिए बुआ? टी मान लिए थोड़ी देर के लिए, ताकि ये क्वाड्रेटिक लुक में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए क्वाड्रेटिक में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपने पास टी स्क्वायर माइनस, देखो यहां पर क्या आया? टी, ये तो पूरा टी हो गया, और प्लस 9, टी प्लस 9, और एक इधर से अगर माइनस 3 ला दे तो इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग बना सकते हैं, इसमें बताना क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद जितना भी x का वैल्यू आने वाला है उसमें से रेशनल रूट का प्रोडक्ट बताना है। तो चलो आगे निकला जाए बालक। इसमें आगे देखोगे यहाँ से क्या बना? ये टी स्क्वायर माइनस टी और फिर माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फैक्टराइज करके देखा जाए क्या आ रहा है। जैसे कि टी स्क्वायर तो ठीक है, माइनस 40 प्लस 3t कर ले, क्या सही है? 12 लाना था तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग t कॉमन लिए तो t माइनस 4 बालक आया, और प्लस 3 कॉमन लिए तो t माइनस 4 आया। यानी कि तुम देख पा रहे होगे कि t का एक वैल्यू 4 और एक माइनस 3 अपने को मिल रहा है। t का एक वैल्यू 4 और एक माइनस 3 मिल रहा है बालक। तो चलो अब क्या करें, यहाँ से हमें t तो अपना क्वाड्रेटिक ही था ना, तो उस क्वाड्रेटिक से देखना है कितना रेशनल रूट आ रहा है। जैसे t क्या था? t था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, ये अपना t था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11। इसका वैल्यू एक बार 4 कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इसका वैल्यू एक बार माइनस 3 कर लेते हैं, क्योंकि यही t था। t का वैल्यू 4 आया या माइनस 3 आया, तो या तो 4 होगा या तो माइनस 3। यहाँ से 2 रूट निकलेगा, यहाँ से 2 रूट निकलेगा, देखेंगे कितना रेशनल है और प्रोडक्ट करा देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था ना बालक, है ना। तो देखा जाए इसको देखा जाए, इस 4 को अगर हम लोग इस साइड लाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और 11 इस साइड आया तो कितना हो गया? 7 हो गया ना बालक, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो अब शायद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो पाए, तो x का वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल करके देखा जाए। माइनस माइनस 9 माइनस माइनस b यानी कि 9 प्लस माइनस b स्क्वायर इन b स्क्वायर यानी कि 81, और 4ac माइनस 4ac यानी कि 28, और नीचे में अपने पास आ गया 2। तो यहाँ हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमसे रेशनल रूट पूछा है ना। ये कभी हमको रेशनल नहीं देगा। देखो 21 माइनस 28 ये कभी हमको रेशनल रूट नहीं देगा, और रूट के अंदर कोई इम्परफेक्ट नंबर बच जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इम्परफेक्ट, मतलब कोई ना कोई नंबर बच जाएगा जिससे ये इरेशनल बन जाएगा। तो यहाँ से हमें अपने आंसर से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, आगे निकला जाए बालक। यहाँ से देखा जाए, यहाँ से कुछ आ रहा है क्या? 0 भी है क्या ऑप्शन में? 0 तो नहीं है, लेकिन इसको इस साइड ला करके देखा जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, और देखो माइनस 3 इधर आएगा तो 14 बन जाएगा क्या? तो डायरेक्ट इसको किया जाए, अपने पास आ गया 14 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सही है ना। तो x का वैल्यू एक 7 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, इसको बना करके देखो। x का वैल्यू वाला एक 7 आएगा और एक 2 आएगा यहाँ से। क्या ये दोनों रेशनल है? बिल्कुल है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आंसर था अपने क्वेश्चन का, यानी कि 7 इंटू 2 कितना आ गया बालक? 14 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। कमेंट करके बताते चलोगे कौन कौन बच्चा बना लिया था। वैसे हम देख ही रहे होंगे अगर प्रीमियर में होगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बालक। अच्छे से पहले इसको ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन में मोड आ गया था जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, बस केस बनाना होता है। तुम पढ़े ही होगे। देखो बालक यहाँ पर हम लोग क्या करें ना कि जो मॉडुलस का अंदर, ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक ही मोड लगा हुआ है ना। तो ये वाला जो मॉडुलस के अंदर का जो पार्ट है, जो एक्सप्रेशन है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, मतलब जहाँ वो 0 बने, किस एक्स पर बन रहा है? 3/2 पर, है ना। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स का वैल्यू 3/2 आएगा। तो हम लोग क्या करें ना बुआ कि एक 3/2 यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं। इसके इधर मतलब कि इससे अगर x बड़ा लेंगे तो पक्का ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा, और पॉजिटिव को मोड एज इट इज निकाल देता है। यानी कि इधर इसके इधर का, है ना, 3/2 के इधर का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा बालक, है ना। और इसके इधर का जो इक्वेशन बनेगा, मतलब 3/2 से छोटे x के लिए,
जो इक्वेशन बनेगा उसमें एक्स स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये माइनस के साथ ओपन होगा, क्योंकि इसके इधर का वैल्यू रखने पर एक्स का ये निगेटिव बन रहा है, और निगेटिव को मोड क्या करता है, एक माइनस लगा देता है, तब बाहर निकलता है ताकि पॉजिटिव बन जाए। यानी कि यहाँ से -2x -3 और -4 इज इक्वल टू 0। अब बस यही दोनों क्वाड्रेटी को सॉल्व करके करना क्या था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जो भी रूट्स आ रहे हैं उनका स्क्वायर का सम हमें बता देना था। समझ गए बात को, क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए। तो मोड वाले में हम लोग क्या करेंगे, केस बना लेंगे इस तरीके से, इधर का कैसे ओपन होगा मोड और इधर का कैसे ओपन होगा मोड, वो ध्यान रखेंगे। और एक छोटा सा और कंडीशन क्या है वो रिवाइज करा देते हैं तुमको, ध्यान से समझो बालक। यहाँ पर अपने पास आया एक्स स्क्वायर, ये समझ रहे हो ना, यहाँ से हम लोग बना रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x -7 इज इक्वल टू 0। अब तो ये मिडिल टर्म पर नहीं जाने वाला है, तो चलो क्या करें, x का वैल्यू फॉर्मूला लगा करके निकालते हैं, -2 + -√b² -4ac है ना। तो b² -4ac कितना आ जा रहा है बुआ, इसका स्क्वायर 4 और 28 यानी कि ये 32 आ रहा है, और नीचे में अपने पास 2 आएगा, नीचे में अपने पास 2 आएगा। यहाँ से अगर एक 2 को बाहर निकाले, तो यहाँ से -2 + -2√8 आएगा, क्या देखो तो 8 आएगा, √8, बस 2 निकाल रहे हैं 2 को कैंसिल करने के लिए, एक 2 से एक 2 गायब, ये भी गायब, यानी कि अपने पास यहाँ से वैल्यू जो आया हुआ वो आया -1 ± √8, ठीक ना, ये आया। अब यहाँ से क्या ध्यान रखना होता है कि क्या ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, 2 आ रहा है ना, एक -1 प्लस, देखो एक आ रहा है -1 + √8 और एक आ रहा है -1 - √8, ये तो अनएक्सेप्टेबल है ना बालक, इसको तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये जो मोड ओपन किए हैं ये मान करके किए हैं कि x का वैल्यू 3/2 से बड़ा है, लेकिन जो x का वैल्यू आया है, आखिर तो ये x का वैल्यू ही आया ना, x का वैल्यू जो आया वो उससे छोटा आ गया, 3/2 से ये छोटा है ना, तो एक निगेटिव वैल्यू है, 3/2 से छोटा है, ये 3/2 से बड़ा है क्या, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये तो 3/2 मतलब क्या है, ये 1.5, तो इससे तो बड़ा ही है, यानी कि ये वाला एक्सेप्टेबल है। यानी कि 2 रीजन में मोड के कारण अपना जो ग्राफ है वो 2 रीजन में बटा, एक रीजन से क्वाड्रेटिक मिला और उससे हमें एक रूट मिल गया, एक रूट बालक मिल गया, दोनों रूट एक्सेप्टेबल नहीं है कंडीशन के अनुसार। अब यहां से देखा जाए इसको बना करके अपने पास x² -2x + 3 - 4 इज इक्वल टू 0 है, सही है ना। तो यहां से x² -2x -1 इज इक्वल टू 0 है, ये बात हमें अभी सॉल्व करना है। ये भी नहीं हो पाएगा ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या किया जाए, यहां पर भी x का वैल्यू अपने पास आ गया +2 और फिर ± √b² -4ac, b² यानी कि इसका स्क्वायर 4 और 4ac मतलब कि 8 बन रहा है बालक, यहाँ पर 8 बन रहा है, 8 ही बन रहा है ना, 2√2, ठीक है 8 बन रहा है, और नीचे में अपने पास 2 आ गया, तो यहाँ से 2 ± 2√2 इसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करा दिया गया, तो यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास, देखो एक बन रहा है 1 प्लस, एक आ रहा है √1 + √2 और एक आ रहा है 1 - √2, 1 - √2, 1 + √2 और 1 - √2। कोई दिक्कत है क्या अभी तक, नहीं है ना। तो बताओ बालक, अब इन दोनों में ये एक्सेप्टेबल है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 में 1 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो वो 1.5 से बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग इधर का केस ले रहे हैं, मतलब कि 3/2 मतलब कि 1.5 से छोटा ले रहे हैं, यानी कि ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला केवल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसके इधर ये आ रहा है, ये निगेटिव बनेगा, इसके इधर ये आ रहा है, तो 2 ही रूट आया, इसका 2 रूट आया, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का प्रोडक्ट हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, स्क्वायर का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है ना बुआ, हमसे दोनों का स्क्वायर का सम पूछा जा रहा है, सॉरी दोनों के स्क्वायर का सम पूछा जा रहा है। तो इसका स्क्वायर करोगे मतलब कि 1 + √8 का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, माइनस कॉमन लगो तो, अरे सॉरी ऊपर वाला है ना बालक, एक सेकंड बालक, ये ना एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर -1 या इसको ऐसे लिख लें हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख लें, और √8 -1 का स्क्वायर, और प्लस हमें क्या निकालना है 1 - √2 का स्क्वायर, इसका सम निकालना था। तो इसका स्क्वायर 8 फिर 1 9 हो गया, और माइनस क्या 2√8 आ गया, -2√8 है ना, 2a भी कर लिए। और यहाँ देखा जाए +1 +2 और -2√2 सही है क्या। तो कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए बालक, यहाँ से 8 9 और 9 + 3 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी मैच करना चाहिए, एक बार चेक करना है ना। यहाँ से तो 9 और ये 12 बन गया, और इधर से ये 2√2, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, तो 4√2 और माइनस यानी कि इसको 12 माइनस हम लोग 4 और -4 - 6 √2। अब यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो 2 - √2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मैच कर रहा है। तो मोड वाले क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत। चलो बालक अगला क्वेश्चन, अब इसमें डबल मोड आ गया,
है ना, इसमें मेरे भाई डबल मोड आ गया। तो क्या करें, वैसे ही करें जो करते थे, जैसे सीखे थे। बड़ा ही आसान पैटर्न है, हर बच्चा जरूर इसे पढ़ा होगा, है ना। तो देखा जाए, एक बार ट्राई करते रहना तुम। यहाँ पर मेरे भाई हम लोग क्या करें ना कि इस बार मोड दो है ना मोड, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अपने पास इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, चलो यहाँ, और इसका क्रिटिकल पॉइंट बालक 3 है, तो यहाँ लिख दिए। अब ध्यान से सुनना, 3 के इधर का वैल्यू रखेंगे तो ये भी प्लस के साथ ओपन होगा और ये भी प्लस के साथ ओपन होगा, क्योंकि 3 से इधर वाले वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव बन रहा है और पॉजिटिव को मोड ऐसे ही निकाल देता है, जैसे है वैसे प्लस में छोड़ देता है। तो पहले इधर वाला एरिया हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 बन जाएगा और फिर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा बालक। तो इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन पार्ट जरूर मैच करना, है ना। माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9, तो यहाँ से अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के माइनस एक्स और ये दोनों मिलकर के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब तो यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही जाना होगा ना, चलो जाते हैं उसी के थ्रू। एक्स का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस 4ac यानी कि 32, रूट अंडर 33 आ रहा है क्या, देखना है एक बार बालक, रूट अंडर 33 आएगा और नीचे में अपने पास 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखा जाए दोनों में से कौन कौन आंसर एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर एक अपने पास आया 1 प्लस रूट 33 यानी अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग, या तुम बोल लो 6 से थोड़ा छोटा बोल लो, क्योंकि रूट 36 होता तो 6 होता, तो ये 6 से थोड़ा छोटा प्लस 1 यानी कि 6 से थोड़ा बड़ा बाई 2, 6 से थोड़ा बड़ा बाई 2, 6 से थोड़ा बड़ा बाई 2। अरे यहाँ तो प्लस वाला भी एक्सेप्टेबल नहीं है बुआ, यहाँ तो प्लस वाला भी, नीचे में 2 है, ये नीचे में 2 है ना, तो ये प्लस वाला भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये 3 से तो बड़ा ही आ जाएगा, और माइनस वाला तो ऐसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि यहाँ से कोई रूट हमें नहीं मिला। समझ के बात को, यहाँ से कोई रूट नहीं मिला। इस रीजन से मॉडुलस के कारण इस इक्वेशन का 3 केस बन रहा है, एक केस हम लोग बना लिए, है ना, जिससे कोई हमें रूट नहीं मिला। अब दूसरा, अब देखो 2 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसके इधर वाला वैल्यू पर ये तो निगेटिव बन जाएगा, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, है ना। थोड़ा सा 2 को इधर कर लेते हैं, देखना बुआ, थोड़ा सा हम 2 को इधर कर लेते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि 3 के इधर के लिए तो निगेटिव के लिए ओपन होगा, लेकिन 2 के इधर वाला वैल्यू के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो अपना इक्वेशन यहाँ बनेगा x माइनस 2 और फिर ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस बाहर निकाल लिए 3x माइनस 3 और फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसा इक्वेशन ये अपने पास बन रहा है, इसको सॉल्व करके देखा जाए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार मिला लेना हुआ, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर ये दोनों मिलकर के माइनस 5x ना, और ये दोनों मिलकर के 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जब हुआ, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं क्या हो रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो शायद ये भी नहीं हो रहा है ना। एक काम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 25 माइनस 4, ये तो निगेटिव आ जा रहा है बुआ, यहाँ से तो डी ही निगेटिव हो गया, मतलब कि रियल रूट तो यहाँ मिलेगा ही नहीं शायद, है ना। बी स्क्वायर कर लिए 25, 4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस में, देखो माइनस में 4 इंटू यानी माइनस 40 रूट अंडर माइनस 15, यहाँ से नो रियल रूट, यहाँ से तो रियल रूट ही नहीं मिलेगा, तो आगे क्यों सॉल्व करें, है ना, कोई भी रूट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निगेटिव बन गया। अब एक लास्ट बचता, अभी तो कोई रूट नहीं मिला, रूट है भी कि नहीं, 0 ऑप्शन तो इसमें भी नहीं है, तो रूट या तो 1 या तो 2 यहाँ से मिल जाना चाहिए, है ना। अब इधर के लिए ये भी निगेटिव, समझ रहे हो ना, इधर के किसी भी वैल्यू के लिए ये भी निगेटिव, मतलब दोनों माइनस के साथ ओपन होगा। तो ये जब माइनस के साथ ओपन हुआ तो अपने पास x इंटू माइनस में, है ना, रुको इसको ऐसे लिख लेते हैं, x इंटू मेरे भाई माइनस में x माइनस 2 और फिर प्लस 3 इंटू माइनस में x माइनस 3 और फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बात आ रहा है। तो यहां से देखा जाए ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, माइनस 2x की प्लस 2x बालक, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2, ठीक है। यहां से देखा जाए तो ये बन गया अपने पास माइनस 3x और फिर प्लस 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा क्या रूट हमें, अभी तक सारा बात ओके है, माइनस 3x
+9 और इधर से +2x, ठीक है हुआ। तो यहाँ पर एक काम किया जाए ना कि -x² तो ठीक है, ये दोनों मिलकर के कितना -x और ये दोनों मिलकर के +10 = 0, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए तो x² + x - 10 = 0। तो यहाँ से निकाल करके देखा जाए, यहाँ से भी हमें डिस्क्रिमिनेंट से ही जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन को खाली लेंदी बनाया गया है और कुछ है नहीं, क्वेश्चन को बालक केवल लेंदी बनाया गया है। तो यहाँ से x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो -b यानी कि -1 प्लस माइनस √b² - 4ac। तो अब की बार क्या बालक 4ac यानी कि 41 आ रहा है क्या, देखो तो, और नीचे में कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां से कौन कौन आंसर एक्सेप्टेबल है, तो भाई 2 से छोटा, तो 2 से छोटा वाले में क्या प्लस वाला एक्सेप्टेबल है क्या, देखो यहां से 2 वैल्यू मिल रहा है, एक +√41/2 और एक मिल रहा है -1 - √41/2। ये अप्रोक्स कितना आएगा बालक 6 से थोड़ा बड़ा -1, ये तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये 2 से छोटा ही होगा, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है बुआ। देखो कैसे, ये 6 से थोड़ा बड़ा है, तो 6 से थोड़ा बड़ा -1 मतलब कि 5 से थोड़ा बड़ा, और 5 से थोड़ा बड़ा बाई 2, 5 से थोड़ा बड़ा बाई 2, 2 से तो बड़ा ही होगा ना, यानी कि ये वाला जो है ये 2 के बाहर का जोन आ गया, बट बना रहे थे 2 के पहले का जोन, मतलब कि ये वाला अनएक्सेप्टेबल है। बस एक ही आंसर यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, तो वही हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ रियल रूट, तो केवल इसका सी आंसर होगा, मतलब नंबर ऑफ रियल रूट यहाँ 1 ही है। और एक क्वेश्चन आया था इक्वेशन कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक से, ये वाला, ये तुम्हें रुक करके थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए, एक बार अच्छे से ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिए होगे बालक, देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला गया था ना कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसका और इसका दोनों का बोला गया है, दोनों में जितने भी रूट्स आ रहे हैं ना उनको स्क्वायर करके फिर ऐड करके क्या आंसर आ रहा है ये बताना है। तो पहला वाला जो इक्वेशन है ना ये थोड़ा ज़्यादा ही आसान कर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर x - 2 का मोड का स्क्वायर है और x - 2 मोड -2। एक काम किया जाए थोड़ी देर के लिए, पहले को सॉल्व किया जाए फिर दूसरे को किया जाएगा, है ना। चलो पहला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या किए ना मेरे भाई कि इसको हम t मान लिए, जब इसको हम t मानेंगे तो ये t² + t - 2 हो गया, है ना, t² + t - 2 = 0 हो गया। तो ये सॉल्व हो जाएगा क्या, यहाँ से हम लोग t का वैल्यू पहले निकालते हैं, t का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें -1 फिर +√b² मतलब 1 का स्क्वायर -4ac, है ना, तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म से बन जाता बालक, है ना, ये मिडिल टर्म से बन जाता, यहाँ पर 2 × 1 2a आ गया। तो यहाँ से देखो एक आया -1 + 3/2 और एक आया -1 - 3/2, यही आ रहा है ना। तो ये जो है अपने पास ये -1 क्रिएट करके दे रहा है, और ये जो है अपने पास ये क्या क्रिएट करके दे रहा हुआ, ये तो -1 या 1, ये 1 क्रिएट करके दे रहा है ना, देखो 3 - 1 2/2, ये 1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, ये अपने पास -2 दे रहा है, -2 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, t मोड को माने हुए है ना, तो इसका वैल्यू कभी निगेटिव तो नहीं आ सकता, इसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आ सकता, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब इसको जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे बालक, तो यहाँ पर मोड x - 2 डेट इज t, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x - 2 या तो 1 होगा या तो x - 2 क्या होगा -1 होगा, ऐसे ही मोड को सॉल्व करते ना। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो 3 आ गया, है ना, x का वैल्यू बालक यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ से जो है x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया, समझ गए। तो पहले वाले का दोनों एक्सेप्टेबल रूट है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे इक्वेशंस को बनाने में, दोनों को दोनों एक्सेप्ट हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 1, 2 रूट हमें मिल गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में और भी कुछ बाकी है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, और अभी ऐसा हम लोग इक्वेशन बालक सॉल्व किए थे जो कि बड़ा ही आसानी से सॉल्व कर लिए थे, एक ही मोड है। तो चलो इसका क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं, डेट इज 3। तो 3 के इधर और 3 के इधर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, अभी तो किए थे। तो यहाँ से कितना आया x², है ना, 3 के इधर के लिए प्लस के साथ ओपन होगा तो 2 × x - 3 आ गया मेरे भाई, और -5 = 0, ठीक ना। तो x² - 2x + 6 - 5 = 0, ठीक है। तो इसको बनाया जाए x² - 2x और +1 = 0, ये भी सॉल्व हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा, ये x - 1 का होल स्क्वायर है, तो x का वैल्यू यहाँ से 1 मिला, x का वैल्यू दोनों का दोनों 1 1 मिलेगा, है ना। लेकिन क्या आंसर एक्सेप्ट होगा क्या बालक, देखो यहाँ पर x 3 से बड़ा लिया गया था, ये 3 था ना, क्रिटिकल पॉइंट मोड का कितना था 3 था, तो यहाँ से हम 3 लिए थे, 3 से बड़ा के x के लिए ये इक्वेशन क्रिएट हुआ था, और x 3 से छोटा आ गया, तो यहाँ से कोई भी एक्सेप्ट बालक नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रहा है ना। तो मोड में ये लास्ट वाला कंडीशन एक बार जरूर चेक करेंगे, यहाँ क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि यहाँ वैसा कुछ बन ही नहीं रहा था,
है ना। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट लेकर के बड़ा आसान दे दिया था, तो आराम से यहाँ से वैल्यू निकाल लिए। चलो आगे वाला भी बिल्कुल आराम से उसी तरीके से बना लिया जाए, है ना बालक। देखो अब इधर के लिए 3 के इधर के लिए ये माइनस के साथ बाहर निकलेगा, तो यहाँ से एक माइनस निकला और इसको मिलकर प्लस बना दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और फिर -6 - 5 = 11, ये बात हो जाएगा बालक, है ना। -6 - 5 = 0 कुछ ऐसा बात आएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x -11 = 0 कुछ ऐसा बात आएगा। तो देखा जाए यहाँ से रूट निकाल करके, है ना, यहाँ से जब हम लोग रूट निकालेंगे मेरे भाई, तो ये बनेगा अपने पास x = -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी 4 -4ac 48 आ रहा है बालक, 48 आ रहा है। और यहाँ पर आ गया अपने पास 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाले, अगर हम लोग 4 कॉमन निकाले, है ना, या 16 × 3, इसको ऐसे सोचा जाए -2 16 यानी कि बाहर आएगा तो 4 आएगा, प्लस -4 और √3 और बाई 2 से 2 और ये 2 बार में कैंसिल हुआ। तो यहाँ से जो अपने पास वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, देखो x का वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ से जो आ रहा है यहाँ लिखते हैं, 1 आ रहा है मेरे भाई, ये 2 तो कैंसिल होकर के 1 बना ना, तो -1 प्लस 2√3 बना, और एक बन रहा है -1 - 2√3, है ना। तो क्या ये दोनों में से कौन एक्सेप्टेबल है, एक बार हम लोग को चेक करना पड़ेगा। हम बना किस लिए रहे थे, 3 से छोटा वैल्यू के लिए, है ना। तो ये तो एक्सेप्टेबल है बिल्कुल, क्योंकि ये 3 से छोटा है। ये वाला चेक किया जाए, 2√3 2 × 1.73 2 × 1.73 यानी कि लगभग ये 4 माइनस, बिल्कुल ये भी 3 से कम होगा बालक, है ना। 2√3 का वैल्यू उसमें से फिर -1 करो तो 3 से तो कम हो ही जा रहा है, 3 से तो एटलीस्ट क्लियर है कि ये कम हो जा रहा है, यानी कि ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि यहाँ से इस केस से 2 रूट मिला और इधर से हमें 2 रूट कौन कौन मिला था, 3 और 1 मिला था। ऊपर वाले को सॉल्व किए थे तो दोनों का दोनों एक्सेप्टेबल था, एक 3 और 1, और नीचे से सॉल्व किए तो आया -1 प्लस 2√3 और एक आया -1 - 2√3। इन सब को स्क्वायर करके ऐड करना था, वही अपना आंसर था। तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दिए 10 आ गया। इन दोनों को स्क्वायर करें या कुछ और तरकीब यूज कर ले बालक, कुछ और बिल्कुल यूज किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, ये जो दोनों रूट आया है इस क्वाड्रेटिक आया है ना, इस क्वाड्रेटिक है, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस 2x -11 = 0, इसका ही दोनों रूट आया है, और इन्हीं दोनों रूट के स्क्वायर का हमें सम चाहिए, इन्हीं दोनों रूट के स्क्वायर का हमें सम चाहिए। तो एक काम करते हैं बालक, इसका एक रूट अल्फा और एक रूट इसका बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत मानने से नहीं है। तो हम लोग एक काम करें कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें चाहिए, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाता है कि नहीं हुआ। और ये हमें मालूम है, क्यों इतना मेहनत करें रूट वगैरह, ये हमें मालूम है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -2 × अल्फा × बीटा डेट इज 11, है ना, कि -11, यहाँ पर -11, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 22 और 4 26 ना बालक। तो ये दिया हमें 26, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 26, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मतलब स्क्वायर करके जोड़े तो 10, और इधर से 26, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, ये तुम्हारा आ भी गया होगा। तो बालक अब हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पर जो एक सवाल आया था 25 में, उसको भी कर लेते हैं। पहले ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था बालक। यहाँ पर बोला गया था ना कि अल्फा थीटा और बीटा थीटा अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग रूट है, तो हमें बालक 16 × कैपिटल M + M का वैल्यू बताना था, और ये जो स्मॉल m था ना, ये मिनिमम वैल्यू था इस एक्सप्रेशन का, और कैपिटल M जो था वो इसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू था। यानी कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, फिर इसको मैक्सिमम करना है, फिर उसको मिनिमम करना है, और फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करके, मतलब दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। क्वेश्चन में से आसान है, बात हम लोग बहुत कर लिए इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलो पहले इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पावर 4 है, इसका वैल्यू ऐसे तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो यही ना आएगा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो बालक ये भी नहीं होता ना, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ये होता है सम ऑफ रूट, दोनों रूट का सम कितना -cos θ माइनस यहाँ पर बालक cos θ/2, और दोनों का प्रोडक्ट कितना -1/2, यही बात है। तो अपने पास तो ये भी नहीं होता, यानी इसको भी फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। चलो इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इस पूरे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को मेरे भाई हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं,
तो अब देखो इसमें जो लिखे, और इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं 2 का 2 और अल्फा थीटा बीटा थीटा का स्क्वायर कर लिए। अब मेरे पास सारा डेटा है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और वो उसका वैल्यू वहाँ है, पुट करके इसका वैल्यू निकाल लिया जाए। चलो पुट करते हैं बालक। तो यहाँ पर आ गया माइनस कॉस थीटा बाई कितना था हुआ 2 ना, इसका स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस में 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर -1/2, फिर -2 इंटू -1/2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बात बना। तो यहाँ से देखा जाए, इसको थोड़ा सा देखो बालक, इसका जो वैल्यू आ रहा है इसको थोड़ा देखा जाए तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा बाई 4, ठीक है भाई, 2 से 2 गया प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, और इधर से क्या बन रहा है -2 है और ये 1/4 है, -2 1/4 यानी -1/2 बन रहा है। कोई दिक्कत क्या? सही है अभी तक? अब तुम एक बात बताओ, यहां पर अगर हम लोग कैपिटल M मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू इसका मतलब इसका है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाले, इसके लिए क्या करें? इसके लिए यहां पर ये सब वैल्यू को तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, मेन हमको इसको देखना है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है 1 ना, यानी कि जब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तब ये ब्रैकेट बड़ा बनेगा, और जब ये बड़ा बनेगा तब इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, यानी कि जब हम यहाँ 1 रखें तो ये बन गया 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर -1/2 स्मॉल m निकाला जाए। तो स्मॉल m निकालने के लिए इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, स्मॉल m मिनिमम वैल्यू था, तो इसको जब हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा कम से कम कितना होगा, -1 तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, निगेटिव जा नहीं सकता, इसका 0 होगा, cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, यानी कि जैसे ही 0 रखे तो 0/4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 - 1/2 ये बात आया। तो 1 - 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। करना क्या था, देखो क्वेश्चन बन गया, दोनों का सम लिखना था, तो कैपिटल M और स्मॉल m को जब जोड़ेंगे तो 1/2 - 1/2 कैंसिल होकर के देखो कैपिटल M प्लस M जो है ये कितना आ गया 1/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये बन गया बुआ 5/4 का स्क्वायर यानी कि 25/16 बन गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m का वैल्यू। तो इसका इंटू 16 करना था, इधर भी इंटू 16 और इधर भी इंटू 16, तो 16 कैंसिल होकर कितना आ गया बुआ 25 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी था वही सही था, है ना। चलो बालक, तो बालक अब हम लोग ना न्यूटन मेथड वाला भी क्वेश्चन जो 2 आया था इस बार 25 में 2 ही आया था, दोनों को कर लेते हैं आसानी से। देखो क्वेश्चन ना ये वाला जो क्वेश्चन है ना न्यूटन इक्वेशन वाला, ये थोड़ा सा टफ बनाने का कोशिश किया गया था, लेकिन स्मार्ट बच्चे इसको डिकोड कर लिए थे बालक, और तुम स्मार्ट हो, बढ़िया से इसे ट्राई करना बालक, बढ़िया से इसे ट्राई करना। यहां पर बोला गया था ना, देखो लगभग न्यूटन इक्वेशन वाले क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक दे देता है ना, क्वाड्रेटिक दे देता है, बट यहां नहीं दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन आया था 25 में, इसमें देखो अपने को क्वाड्रेटिक दोनों बार दिया हुआ है, इसमें क्वाड्रेटिक ही मिसिंग है, यानी हमसे पहले ये क्वाड्रेटिक फाइंड करवाना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। देखो एक इक्वेशन तो दे दिया कि अगर Pn अल्फा n प्लस बीटा n है, ठीक है भाई, P10 इतना है, P9 P8 P1 इतना है, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक बता दो जिसका ये रूट आएगा। स्मार्ट वर्क क्या है यहाँ पर कि ये डायरेक्ट ना निकाल करके पहले ऐसा क्वाड्रेटिक निकाला जाए बुआ, पहले ऐसा क्वाड्रेटिक निकाला जाए जिसका एक रूट अल्फा हो और एक रूट बीटा हो, ये हम लोग निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाए तो ये निकाल सकते हैं। और जब ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका ये दोनों रूट है तो यार ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूट से, ट्रिक वाले से तुरंत ये वाला क्वाड्रेटिक मिल जाएगा ना, कोफिशिएंट बदलने वाला। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक बात बताओ कि क्वाड्रेटिक जो होता है वो इस लुक का होता है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, है ना, ये अल्फा प्लस बीटा, ये जो है बुआ अल्फा इंटू बीटा, ऐसा ही लुक होता है ना क्वाड्रेटिक का, जो हमें क्वाड्रेटिक फाइंड करना है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका अल्फा और बीटा रूट हो, वो तो यही है। एक यहाँ हिंट दिया गया है कि P1 जो है ना ये 1 है, P1 बोला गया है मेरे भाई कि 1 है। तो एक बात बताओ P1 मतलब क्या कि यहाँ 1 रखें, यहाँ 1 यहाँ 1, यानी P1 कितना आया अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को 1 दे दिया है, तो क्वाड्रेटिक तो मिल ही गया ना बुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया और प्लस, अब ये मिल रहा है क्या कहीं से, ये कहीं से मिल रहा है क्या अल्फा इंटू बीटा, ये तो मिल नहीं रहा। तो चलो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा ही में छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, अल्फा इंटू बीटा में ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ही, इसको निकाल लिया जाएगा, अभी तुरंत निकाल लिया जाएगा। अब क्या किया जाए बताओ, देखो क्वेश्चन एकदम तुरंत बनने वाला है। अब यहाँ से क्या करें हम लोग, न्यूटन इक्वेशन अब लगा देते हैं, मालूम नहीं है ये लेकिन मालूम चल जाएगा क्योंकि हमें डेटा दे रखा है ना। तो न्यूटन इक्वेशन कैसे लगाते थे बुआ, इसका कोफिशिएंट लिख देंगे, इसका कोफिशिएंट लिख देंगे, है ना, और ये जो है कांस्टेंट इसको भी लिख देंगे। और हम लोगों को अब क्या करना था, अब हम लोगों को क्या करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिख देना था। जैसे ये Pn है तो यहाँ पर Pn
-1 और यहाँ पर बुआ क्या Pn -2, यही करना था ना, याद है न्यूटन इक्वेशन ना बुआ? पूरा का पूरा इस पर एक वीडियो बना हुआ है न्यूटन इक्वेशन सिखा करके, और कुछ अच्छे प्रीवियस 24-23 के PYQ कराए हुए हैं, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके उसे फॉलो करोगे और न्यूटन इक्वेशन नहीं जानते तो वहाँ से ये वाला हम लोग यूज कर लिए बुआ, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या पुट करें, n के जगह मेरा काम बन जाए, n के जगह 10 पुट कर दिया, क्या कर दिया जाए, क्योंकि P10 हमें मालूम है। जैसे ही n के जगह तुम 10 पुट किए तो ये बन गया बुआ P10 माइनस P9 बन गया ना, P9 बन गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा P8 बन गया, और ये सब तुमको दिया हुआ है, देखो ये सारा चीज तुमको दिया हुआ है, तो वैल्यू निकाला जाए। P10 हो गया 123 माइनस P9 कितना है बुआ 76 है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 47 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आ रहा है, ये तो 47 ही आ रहा है, उधर गया तो अल्फा इंटू बीटा बुआ -1 आ गया, एक बार मिला लेना, अल्फा इंटू बीटा कितना -1 आ गया, यानी कि हमें वो क्वाड्रेटिक मिल गया, यानी कि क्वेश्चन बन गया। देखो वो क्वाड्रेटिक मिल गया जिसका रूट अल्फा बीटा था, वो क्या है x स्क्वायर माइनस एक्स, और अल्फा बीटा के जगह पर क्या रख दे बुआ -1, है ना। तो ये वो क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखना, ये जो क्वाड्रेटिक है ये आंसर नहीं है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, तो बताओ ना ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका रूट इसका ठीक रेसिप्रोकल हो जाए, ठीक रेसिप्रोकल हो जाए, बनाना पड़ेगा क्या, इसको बस यहां कर दो और इसको यहां कर दो, ये 1 है ना, यहां +1 आ जाएगा, और ये -1 इधर, तो -x स्क्वायर माइनस एक्स, यही आंसर है बुआ, यही अपना क्वेश्चन का आंसर है ना। अब ऑप्शन में x स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस बनाया हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देख लो कि कौन सा आंसर है, ये तो बेसिक बात है कि भाई अल्फा और बीटा वाला अगर हमें इक्वेशन है, तो अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा वाला अगर हमें इक्वेशन चाहिए, तो हम लोगों को कांस्टेंट को यहाँ करना होता है, और ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट की जगह करना होता है, डायरेक्ट आ जाता है। वैसे तुम बना तो लोगे ही, इसे बनाओगे तो यही आंसर आएगा। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका बुआ राइट आंसर था। कोई दिक्कत ना, आगे चलते हैं। ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला आसान था, ये बहुत आसान था, जल्दी देख लिया जाए। यहां पर बोल रहा है ना बुआ कि इसके लिए हमको ये इक्वेशन दे रखा है, और इसके लिए हम लोगों को ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है भाई, है ना। तो हमें इसका वैल्यू रिपोर्ट करना है ना। धन्य हो न्यूटन बाबा, नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे बनता, न्यूटन इक्वेशन से तुरंत बन जाएगा ना बुआ। देखो एक काम किया जाए कि यहां से हम लोग पहले इसके लिए हम न्यूटन इक्वेशन लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर यहाँ पर √3, है ना, चलो यहाँ हम प्लस डाल देते हैं, और फिर -16 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो न्यूटन इक्वेशन कैसे यूज किया जाए, इसके लिए तो Pn है ना, तो यहाँ Pn, फिर इससे एक घट करके Pn -1, और इससे एक घट करके Pn -2 यहाँ लिखेंगे। कोई दिक्कत बुआ ना। आगे देखो, अब यहाँ पर क्या पुट करे, दिमाग लगाओ बुआ कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बने, n के जगह 25, क्योंकि बड़ा वाला वैल्यू 25 है। जैसे ही n के जगह हम 25 यहाँ लगाते हैं, 25 यहाँ लगाते हैं, तो ये P25 प्लस √3 P24, और देखो √3 P24 है भी, और -16 यहाँ पर कितना आ जाएगा, P23 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो हमको इन दोनों को ऊपर रखना है, यानी कि इसको इस साइड लेकर के चला जाए, इस साइड लेकर के चला जाए, तो यहाँ से हुआ P25 प्लस √3 P24 इज इक्वल टू 16 P23 आ गया, ठीक है। अब क्या करना हम लोगों को, P23 इधर लाना है, ला दिया जाए, और साथ साथ हम लोगों को 2 भी चाहिए। तो एक काम किया जाए, दोनों साइड पहले 2 से डिवाइड ही कर लिया जाए, तो ये हुआ 8 आ गया, और इधर अब जब हम देखो P25 प्लस √3 P24/2, और इसको इधर ला दिए P23 जिसका वैल्यू हमें चाहिए था, तो ये तो 8 आ गया, है ना। इसका वैल्यू हुआ हम लोग 8। क्या इसी तरीके से इसका जल्दी नहीं निकाल लेंगे क्या, अरे निकाल लेंगे, चलो निकाल लिया जाए। इसका वैल्यू कैसे निकाले, देखो इसके लिए अपने पास क्या था बुआ, इसके लिए ये इक्वेशन है, तो पहले 1 लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं 3 कोफिशिएंट, और फिर लिख लेते हैं -1 इज इक्वल टू 0 कर लिए, है ना, -1 इज इक्वल टू 0 कर लिए। अब यहाँ पर क्या, इसके लिए तो q था ना, तो यहाँ पर हुआ qn जब डालोगे तो यहाँ डालोगे qn-1 और यहाँ डालोगे qn-2। अब बताओ q की जगह क्या पुट करें कि इसके मैक्सिमम तक पहुंच जाए, 25 है, 25 डाल देते हैं, तो यहाँ पर q25 हो गया बुआ, और प्लस 3 इंटू, अगर हम n की जगह 25 डाले तो ये 25 - 1 24 हो गया, और यहाँ पर 1 ही है ना, तो Q23 भी यहाँ है ही, 23 भी है। तो अब क्या किया जाए,
बोल रहा है ना कि उसमें न्यूमरेटर में माइनस वाला चाहिए, इन दोनों को रखते हैं और इसको इधर लेकर के चलते हैं। चलो चलते हैं। तो यहाँ पर Q25 और यहाँ से माइनस Q23 और इधर आ गया -3 बुआ Q24। अब बस Q24 को इधर ला देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो Q24 को इधर ला, यानी कि Q25 माइनस Q23 बाई Q24 इज इक्वल टू -3। अब इन दोनों का सम चाहिए था। देखो इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू -3, दोनों का सम पूछा था, सम, यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा? 5 आंसर है। कितना आसान था बुआ। तो अब नेचर ऑफ फ्रूट पर 2025 में टोटल 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तीनों क्वेश्चन बालक इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था ना कि अगर सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच द इक्वेशन, अपने पास एक इक्वेशन दे दिया था इसमें, हैज नो रियल रूट। तो यहाँ पर ए निकाल लेंगे यहाँ से नो रियल रूट का कंडीशन, डी 0 से छोटा वाला से। तो जो ए के लिए इंटरवल आएगा वो अल्फा और बीटा है, और तब हमें ये बात बताना है। पहले अल्फा और बीटा निकालते हैं बालक, है ना। पहले हम लोग अल्फा और बीटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, पहले अल्फा और बीटा हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर है अपने पास 2x² और प्लस a - 5 इंटू एक्स और प्लस 15, और इस 3a को इधर ला दिया जाए मेरे भाई तो -3a इज इक्वल टू 0। ये काम हम लोग कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि रियल रूट नहीं होना चाहिए, मतलब d 0 से बुआ छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर d मतलब क्या, b² यानी कि a - 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -4 इंटू a इंटू c कितना है पूरा कांस्टेंट 15 - 3a, ये हो गया। इसको 0 से छोटा करवाना है हमें, तो इसको देखा जाए ये हो गया a² प्लस 25 और -10a हो गया मेरे भाई, -10a फार्मूला पर ब्रेक किए तो, और इधर से -8 इंटू 15, तो इसको यहीं पर कर ले क्या जल्दी से। देखो तो मेरे भाई ये हो गया -120 और प्लस 24a 0 से छोटा, ये दोनों तो प्लस में आ गया बुआ 14 है और -120 है यहाँ पे। अच्छा 125 भी है, तो यानी कि -95 यहाँ कर ले गया, -95 आ गया। लेस देन 0 वाला बात है और यहाँ पर a² है। चलो इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो a² प्लस 19a माइनस 5a कर ले क्या मेरे भाई, 19 इंटू 5 95 हो जाएगा, सही जा रहा है ना। हाँ जी, तो a अगर हम लोग कॉमन ले तो a प्लस 19 आया, और इधर से मेरे भाई -5 कॉमन लिए तो a प्लस 19 शुड बी लेस देन 0 वाला बात यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से a प्लस 19 आया और क्या आया a माइनस 5, इसको 0 से हमें छोटा करवाना है, यानी कि अपने पास क्या आ रहा है बालक, एक क्रिटिकल पॉइंट 5 आ रहा है लिख लेंगे, और एक -19 आ रहा है ना। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस करें, हमें 0 से छोटा वाला चाहिए, यानी कि निगेटिव वाला रीजन चाहिए, यही बात है ना। साउंड वगैरह सब क्लियर है ना बालक। चले आगे, तो ये वाला रेंज चाहिए। तो अब तुम बताओ कि यहाँ पर अल्फा और बीटा का बात है, अल्फा और बीटा, ये जो रेंज आया मतलब कि ए जो है ये बिलोंग करेगा -19 से लेकर के 5, है ना, ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ भी अल्फा बीटा में ओपन ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ से हम लोग डिकोड कर पाए बालक कि अल्फा आया -19 और बीटा आया क्या 5 आया, बीटा आया 5। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में और भी कुछ बोला जा रहा है। बोल रहा है कि कैपिटल X एक सेट है जिसमें X बिलोंग करेगा इंटीजर से, X शुड बी इंटीजर, और इंटीजर अल्फा से लेकर के बीटा के बीच का होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें सिग्मा x² बताना है, सिग्मा x² बताना है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में पहले तो इस सेट का जो एलिमेंट होगा, इस सेट का एलिमेंट वो होगा इसके बीच का इंटीजर, मतलब क्या -18 मेरे भाई, -17, -16, -15, ऐसे करते 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 0 भी आएगा, 0 के बाद फिर 1 2 3 4 तक जाएगा, 5 नहीं इंक्लूड नहीं करना है ना, ओपन ब्रैकेट है तो इंक्लूड नहीं होगा। ये एक सेट का एलिमेंट है और इसी का स्क्वायर करके हमें बताना, सम कर देना है, सिग्मा x² बोल रहा है। तो क्या किया जाए, देखो अगले पेज पर इसे बनाते हैं। हम लोगों के पास है मेरे भाई सिग्मा x² है ना, सिग्मा x², और x² क्या है, तो x² है अपने पास -18 का स्क्वायर करना होगा, है ना, फिर इसको जोड़ना होगा, सिग्मा का मतलब जोड़ देंगे -17 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 0 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमें बालक बनाना होगा। समझ में आया ना बात, बहुत ईजी बात है। सिग्मा x² और x ये सब आया है, इन सब को स्क्वायर करके जोड़ना होगा। तो तुम एक बात जानते हो, तुम मेरे भाई एक बात जानते हो, वो फॉर्मूला लगाया जाए तुरंत बन जाएगा। क्या बात जानते हो, ये फॉर्मूला जानते हो क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर
एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस 1/6 कर लेते हैं। तो हमें क्या करना था, अभी तुम देखे हमें क्या करना था मेरे भाई कि 1 से लेकर के 18 तक का स्क्वायर जोड़ना था। अब ये हम कैसे लिख दिए, तो देखो मेरे भाई ये हम कैसे लिख दिए, देखो -18 का स्क्वायर 18 स्क्वायर 17 स्क्वायर 16 स्क्वायर करते करते 0 का स्क्वायर तो हटा भी सकते हैं, तो यहाँ इसके बगल में आया होगा -1 का स्क्वायर, तो यहाँ तक जब जोड़ेंगे तो ये नहीं बन जाएगा मेरे भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 18 का स्क्वायर तक जाएगा। और ये एक अलग दोनों जगह हम लोग फॉर्मूला यहाँ लगा दें, तो 1 से लेकर के 18 तक और 1 से लेकर के 4 तक टाइम बचे इसलिए पहले से कैलकुलेट करके रखा गया है। n यहाँ 18 है, 18 रख दिए, फिर था n+1 मतलब 18+1 यानी कि 19, फिर 2n+1 यानी कि 2 × 18+1, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना आना चाहिए 2n+1, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 18 × 2 और +1, यहाँ 37 होना चाहिए। अच्छा कर लिया जाएगा, लेकिन ये डेटा कैलकुलेट करके सही लिखा हुआ है, ठीक ना, तो अपना फाइनल आंसर ये आएगा, बस यहाँ पर हम लोग 37 कर लेते हैं, करके देख लेना आंसर इसका यही था। तो 2139, और इधर भी देख रहे हो ना फॉर्मूला सही लगाया गया है। तो आगे देखा जाए 2139 इसका राइट आंसर था, 2139 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। समझ गए, तो इसको यूज करके थोड़ा टफ बनाने का कोशिश किया गया था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखा जाए कौन था मेरे भाई, ये वाला 25 का क्वेश्चन, और ये तो यार गजब आसान था, ये तो 10th क्लास का बच्चा भी आराम से बना सकता है ना। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दिया गया है, देखो एक क्वाड्रेटिक दिया गया है जिसका कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का या एक्स का या कांस्टेंट, इन तीनों को देखा जाए तो ये साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब क्या कि इसका और इसका जो सम है वो 0 आ जाएगा। करके देखोगे तो 0 आ जाएगा। अगर 0 आ रहा है मतलब इसको एक तो जरूर सेटिस्फाई करेगा, x के जगह 1 रखेंगे तो LHS RHS जरूर इक्वल हो जाएगा, है ना। तुम करके देख लो, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC, ये सब हुआ एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि कितना आ जा रहा है, यहाँ पर 0 आ जा रहा है। कोई दिक्कत? अगर ये 0 है मतलब कि x के जगह 1 रखे तो भी ये 0 बनेगा, तो इसका एक रूट, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका एक रूट तो 1 आ गया, तो अगला रूट क्या आएगा, ये तुम पढ़े होगे, अगला रूट आ जाएगा c/a आ जाएगा, है ना। और ना तो अगला रूट को हम लोग क्या माने, अल्फा मान लेते हैं, अगले रूट को अल्फा माने और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दिए। एक रूट कन्फर्म है कि 1 है, अगला रूट को हम अल्फा मान रहे हैं, तो यहाँ पर 1 × अल्फा जो होगा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो c/a - b मतलब कि कांस्टेंट टर्म बाई a/b - c हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो अल्फा × 1 तो अल्फा ही हो गया, यानी कि अगला जो रूट आया वो अपने पास ये वाला बात आ गया, अगला रूट ये आ गया। बोल रहा है कि दोनों रूट इक्वल है, बोल रहा है कि दोनों रूट इक्वल है, एक रूट 1 मिला और दूसरा लॉजिक से ये मिला, यानी कि c × a - b और a × b - c। बोल रहा है मेरे भाई कि ये दोनों रूट इक्वल है, और ये दिया है और ये दिया है, तो ये बताना है। तो बहुत आसान हो गया ना क्वेश्चन। देखो दोनों रूट इक्वल है, तो ये क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, इसको पहले इधर लाया जाए, तो AB - AC = AC - BC हो गया, है ना। तो कोई डबल आ रहा है क्या, AC डबल आ रहा है, इसको इधर लाया जाए, तो AB + BC और AC को इधर लाए तो डबल आ के 2AC हो गया, 2AC। क्लियर है बात? अब एक बात बताओ कि B अगर यहाँ से कॉमन ले तो A + C = 2AC दिया हुआ है, A + C दिया है क्या मेरे भाई, 15 दिया है, यहाँ 15 पुट किया, और B का वैल्यू कितना 36/5। तो बड़ा आसान क्वेश्चन दिया था। देखो बालक, B के जगह हम रख दिए 36/5 और यहाँ पर A + C के जगह रख दिए 15 और यहाँ पर आ गया 2AC, तो ये और ये कैंसिल होकर के 3 बार में, यानी कि 2AC का वैल्यू आया 108। AC निकाल लेंगे, यहाँ से 54 आ जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो निकाल लिया जाएगा। तो 2AC का वैल्यू आ गया 108। आगे चले क्या, हमसे ये पूछा है, तो हमसे पूछा गया है A² + C² का वैल्यू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A + C का होल स्क्वायर, है ना, और एक प्लस एक्स्ट्रा आ गया तो -2AC। कोई दिक्कत है क्या बुआ, ये लिख सकते हैं क्या? हमको ये मालूम है क्या, ये अपने पास से 15 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 × 2AC ही लिख देते हैं ना, देखो निकालना भी ना पड़ा। 2AC का वैल्यू 108, तो ये हो गया 225 और -108, तो कितना आ गया 117। इसका राइट आंसर आ गया बालक 117। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन मिला लेना, वैसे 117 ही तो आ रहा है माइनस करके, है ना। 15 से 8 गया 7, हाँ 117 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आसान था ना बुआ ये वाला भी। क्लियर है बात?
तो चलो आते हैं इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये भी नेचर ऑफ रूट पर ही क्वेश्चन है। कंसीडर द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दिया अपने को, चलो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। अरे ये तो और ज़्यादा इजी है। देखो ये जो अपने पास इक्वेशन है इसमें बोल रहा है ना कि n जो है वो 20 से लेकर के और 100 तक, और ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है भाई। देन द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ n का कितना ऐसा वैल्यू आएगा जिस पर इसका जो रूट है वो इंटेग्रल मिल जाएगा। देखो इजी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इंटेग्रल रूट पर तुमको प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इंटेग्रल रूट पर, और बहुत इजी होता है। देखो तुरंत हम लोग बना लेंगे। n का ऐसा क्या वैल्यू रखे कि इसका रूट इंटेग्रल आ जाए, है ना। n का ऐसा क्या वैल्यू रखे कि इसका रूट इंटेग्रल आ जाए। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर ही लेते हैं, है ना। n के टर्म में ही इसका x निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू, चलो अब तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिडिल टर्म तो हो नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पर हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि प्लस 4n हो गया, और नीचे में कितना आ गया 2 इंटू 1 2 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया बुआ -4, और यहाँ से देखो 4 कॉमन लेके बाहर निकाले तो 2 निकला ना बुआ, 4 कॉमन लेके बाहर निकाले, और रूट के अंदर कितना आ गया बुआ 4 प्लस n आ गया, 4 प्लस n, और नीचे में कितना आ गया 2 आ गया। तो एक 2 से ये गायब हुआ 2 बार में, और ये भी गायब हुआ, यानी कि x का जो वैल्यू आया ना फाइनली वो आया -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस n, ये आया। अब तुम बताओ कि x का ये जो रूट आ रहा है, एक बार आएगा -2 प्लस रूट अंडर 4 प्लस n, और एक बार आएगा -2 माइनस रूट अंडर 4 प्लस n। इसे इंटीग्रल बनाना है, इंटीजर बनाना है, तो कैसे बनेगा मेरे भाई। इंटीजर ये तब बनेगा जब ये अंदर वाला कंटेंट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, लाइक 9 बन जाए, है ना, 9 16 4 ऐसा बन जाए, तब होगा। हमारे पास जो n है वो इसके रेंज में हम लोग रख सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं 20 और इसको। तो n का वैल्यू अगर हम लोग 20 यहाँ रखेंगे, n का वैल्यू हम लोग 20 रख सकते हैं ना। तो n का वैल्यू जब हम लोग यहाँ 20 रखेंगे बुआ, तो ये 20 और 4 मिलकर 24 बनेगा। 24 तो नहीं होता, समझ गए। तो 24 ये मतलब n का वैल्यू 20 रखने पर कोई फायदा है नहीं, 21 रखने पर फायदा है। 21 और 4 मिल करके, यानी कि इसके बाद का सोचना होगा, इसके बाद का सोचना होगा। तुम ऐसे सोचो, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तुम डायरेक्ट सोचो कि ये 24 तो बन नहीं रहा और 24 से छोटा बन नहीं सकता। सुनना बात को, ये 24 बन रहा है, मिनिमम वैल्यू रखने पे 24 बन रहा है, और उससे छोटा ये बन नहीं सकता, और 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, यानी इससे ऊपर वाला हमें परफेक्ट स्क्वायर सोचना होगा। तो इसके ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर एक 25 है, जो कि 21 रखने पर बन जा रहा है, यहाँ से उठा के रख देंगे। इसके बाद क्या है 36 है ना, 36 है, फिर अपने पास 49 है, फिर क्या है बुआ 64 है, फिर 81 है ना, 81 भी आ जाएगा ना, और कोई छूट तो नहीं रहा है। और एक हम लोग 100 भी रख ले क्या, एक 100 भी रख ले क्या, क्योंकि n का वैल्यू हम इस जोन से रख सकते हैं। तो इस जोन में, इस जोन से अगर हम 96 यहाँ उठा करके रखें तो ये 100, तो 100 बन जाएगा। यानी अब नहीं बन सकता, अब नहीं बन सकता, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता समझ पा रहे हो क्या, इजी है। तुम 96 रखे तो ये 10 निकला, 97 रखो, 98 रखो, 99 रखो और 100 रखो, ये फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं देगा, और 100 के बाद हम लोग रख नहीं सकते। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 परफेक्ट स्क्वायर जैसा बनेगा, जिससे इंटीग्रल रूट मिलेगा। कोई ना कोई n रखने पर ये बन जाएगा, लेकिन इसके पहले नहीं बन पाएगा और इसके बाद नहीं बन पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था बालक। तो बालक अब देख लेते हैं लोकेशन ऑफ रूट से जेईई 2025 में 2 क्वेश्चन आया था। दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से कर लेते हैं बालक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, लोकेशन ऑफ रूट वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि सेट ऑफ ऑल ए बिलोंगिंग टू r/1, मतलब कि यहाँ पर r a जो है वो r ऑल रियल नंबर है, 1 नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक अपने को क्या दिया है 1 माइनस ax स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 3 इंटू एक्स और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक में अगर a 1 हो जाएगा तो गड़बड़ होगा, तो ऐसे स्लैश दे करके भी लिखा रहे, मतलब कि वो 1 नहीं है। क्लियर है बात ना। आगे क्या बोला जा रहा है कि यार पॉजिटिव इज इतना, दोनों रूट को पॉजिटिव करवाना है, बोथ रूट को हम लोगों को क्या कराना है बालक, पॉजिटिव करवाना है। तो क्या क्या कंडीशन होगा, देखो ग्राफ बनाया जाए तो अगर ये एक्स एक्सिस से यहाँ अगर 0 है तो एक तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, और एक ग्राफ बालक अगर ये ओरिजिन 0 0 है तो एक ग्राफ इसका ऐसे भी बन सकता है। दोनों ही केस में बोथ रूट पॉजिटिव है। देखो ये दोनों का दोनों जो रूट है बालक, दोनों ही केस में पॉजिटिव है। दोनों ग्राफ क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिफाइन नहीं है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों हो सकता है। ए क्योंकि ऑल रियल नंबर है,
तो दोनों लेकर के हमें चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास 3 ही कंडीशन बनेगा, जिस तीनों कंडीशन को अगर हम लोग फॉलो कर लिए तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा बालक। और लोग देखो, लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अगर तुम कंडीशन को अच्छे से समझ गए हो बहुत आसान होता है, क्योंकि नॉर्मल सा इन इक्वेशन क्रिएट होता है और इसे सॉल्व करते ही अपना क्वेश्चन बन जाता है। देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन कि जब इसको इस फंक्शन में जब हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पुट करें या यहाँ पुट करें, ठीक है, उसका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ दोनों केस में पॉजिटिव आएगा। कैसे बुआ? जैसे मान लो कि अगर हम ये मान करके चले कि वो क्वाड्रेटिक इस पैराबोला का है, इस पैराबोला का क्वाड्रेटिक, तो इसमें जब हम लोग 0 रख रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, और अगर ऐसा हम मान करके चल रहे हैं तो ये भी तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, 0 रखने पर ऊपर मिल रहा है, वाई एक्सिस पर ऊपर यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से देखो, अगर हम मान करके चल रहे हैं कि ये पैराबोला का वो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव मान करके चल रहे हैं, तो वैसे केस में जब हम ये वाला मतलब ऑरिजिन रखेंगे, 0 रखेंगे उसमें फंक्शन में, तो वैसे केस में निगेटिव मिल रहा, लेकिन ये भी तो निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा बालक? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस ए मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, साथ ही साथ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 मतलब क्या कि अगर ये एफ एक्स है तो इसमें हम 0 पुट कर लिए, 0 पुट किए तो एक बार ये मिला, एक बार ये मिला, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, वही बात है। तो ये पक्का 0 से बड़ा दोनों केस के लिए है ना। तो एक केस ये है जिसका हमें ध्यान रखना है, ये दोनों कंडीशन के लिए, दोनों ग्राफ के लिए बात सही है बुआ। तो यहाँ पर बताओ एफ ऑफ 0 मतलब क्या, एक्स के जगह 0 रखे, यहाँ तो ये खत्म, बस 9 बना, यानी कि 1 माइनस ए इंटू 9 शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वैसे केस में 9 को इधर हम लोग भेज सकते हैं, ये तो ए है, यानी कि 1 ए जो है ये 1 से छोटा आएगा, इसके अनुसार ए जो है बालक 1 से छोटा आएगा। किसके अनुसार बुआ? इसके अनुसार, पहला नंबर कंडीशन के अनुसार। कंडीशन, इसको केस ना लिखा जाए, कंडीशन लिख दिया जाए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 2, कंडीशन 2 तुम क्या लगाओगे बुआ? दिमाग लगाओ तुम। कंडीशन 2 इसमें क्या लगाओगे? डिस्क्रिमिनेंट दोनों केस में 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं, बोथ इक्वल रूट आर पॉजिटिव, है ना, बोथ इक्वल रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ इक्वल रूट 0 से बड़ा है, दोनों केस में पॉजिटिव है। तो डी को हम लोग यहाँ पर क्या करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। डी अपने पास क्या है हुआ? बी स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर करें तो 4 और a माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू ए यानी कि 1 माइनस ए इंटू सी, ये 0 से बड़ा या इक्वल चलेगा। क्लियर है? यहाँ से 4 को कॉमन लेकर के हम लोग कुर्बान करवा दिए, उस साइड भेज दिए, तो अपने पास क्या आया? ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 से आ गया, है ना, 9 माइनस 6 से, और इधर से बुआ 4 जब गायब हो गया तो -9 और प्लस 9a आ गया, माइनस प्लस 9a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 से 9 यहाँ पर कैंसल, और ये आ गया अपने पास कितना आया बुआ? ए स्क्वायर और -6 से प्लस 9a यानी कि प्लस 3a, ऐसा कुछ डेटा अपने पास बन रहा है। इसको भी सॉल्व कर लिया जाए और बस एक आखिरी कंडीशन क्वेश्चन निपट जाएगा। देखो इन इक्वेशन है कितना आसान हमें लोकेशन ऑफ रूट में सॉल्व करने के लिए मिलता है। a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, ये वेवी कर्व मेथड से बना लेंगे हम लोग। एक a का क्रिटिकल पॉइंट 0 है और a प्लस 3 इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है, तो यहाँ -3 और यहाँ 0 कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, हमें प्लस वाला रीजन सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये आंसर दे रहा है, यानी कि यहाँ से हमें -3 से छोटा और 0 से बड़ा वाला सारा आंसर एक्सेप्टेड है। एक और कंडीशन क्या होगा, तुम्हें याद होगा कि एक कंडीशन दोनों केस में, देखो ये जो वर्टेक्स है दोनों केस में, या ये इस केस में या इस केस में, चारों केस, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि दोनों 0 इक्वल है उस केस का भी, तो ये चारों केस में जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या था? वो -b/2 है, याद है क्या? क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स होता है वो -b/2 से निकलता है। तो यहाँ पर जो -b/2 है, ये कन्फर्म दोनों केस में, दोनों ग्राफ में 0 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, यानी कि एक कंडीशन क्या लगाएंगे? -b/2 कहाँ लगाए? चलो अगले पेज में इसको लगाते हैं, -b/2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b क्या था बुआ? b था अपने क्वेश्चन में 2a - 3, यानी कि -2 इंटू a-3, और डिवाइडेड बाई a क्या था? a-3 था ना, कि a-1 था, 1 - a था, सॉरी 1 - a था यहाँ पे। तो इसको क्या होना पड़ेगा? 1 - a था, इसको वो 0 से बड़ा होना पड़ेगा। कोई दिक्कत? माइनस कॉमन ले तो यहाँ से, अच्छा 2a था ना, 2 इंटू
ए तो ये है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पर 2, तो यहाँ से -2 a - 3। एक बात देखो, नीचे से अगर हम माइनस कॉमन लिए तो -2 a - 1 आ गया, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये दोनों बालक निपट गया। तो फिर से वेवी कर्व यहाँ लगा देंगे, वेवी कर्व लगाएंगे तो एक है 3 और एक है 1 और एक है 3 ना बुआ, एक 1 और एक 3, कोई दिक्कत, 1 और 3, तो सारा चीज सही है। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, लेकिन अपना आंसर जो होगा इसके अनुसार यहाँ से इधर और यहाँ से इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 केस बनाए, 3 केस यहाँ पर इनफ है, 3 केस मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल इनफ है। एक क्या था, एक इधर था, तो हम लोग यहाँ पर ना 3 केस बनाए बालक, तीनों एकदम इनफ है। यहाँ से अपना क्वेश्चन का फाइनल आंसर बिल्कुल आ जाएगा। पहला से हम लोगों को क्या आंसर मिला था, देखो पहला से मिला था बुआ कि 1 से a छोटा अलाउड है ना, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो 1 से छोटा, 1 यहाँ लिख देते हैं। पहला बोल रहा है कि इधर से, यहाँ से लेकर के इधर तक का सारा आंसर अलाउड है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा अपना बोल रहा था ना, देखो यहाँ कि -3 से छोटा और 0 से बड़ा अलाउड है, -3 से छोटा, चलो -3 कहीं इधर होगा और 0 कहीं इधर होगा, तो ये बोल रहा है ना कि -3 को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि d > 0 लिए थे, हाँ, तो इधर से और इधर से क्या 0 से बड़ा अलाउड है, ये बोल रहा है। और तीसरा कंडीशन तो इसी पेज पर है, क्या है कि 1 से छोटा और 3 से बड़ा अलाउड है ना, 1 से छोटा और 3 से बड़ा, तो ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा अलाउड है, ठीक ना। इसका थोड़ा ऊपर लिख लिया जाए, इसका कंडीशन यहाँ लिख लीजिए, 3 से बड़ा और 1 से छोटा अलाउड है। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा मेरे भाई, तीनों का इंटरसेक्शन होगा ना। तीनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या कि यहाँ से लेकर के इधर इस -3 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, और इधर हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, 0 से इधर, 0 से इधर, 0 को इंक्लूड कर सकते हैं 1 तक, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड है, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि अपना फाइनल आंसर जो होगा ए के लिए वो होगा -∞ से -3, यहाँ इंक्लूड लग जाएगा, और यूनियन 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1, 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ 1 पर नॉट इंक्लूडेड लगाएंगे। अपना ऑप्शन देख लिया जाए क्या है, देखो यहाँ भी इंक्लूड, यहाँ भी इंक्लूड। अब इससे हमको रिलेट करना था, ये क्या था, -α बीटा और गामा है ना, -α बीटा और गामा। इसमें बोल रहा था कि ए बिलोंग करेगा -∞ से -α बीटा और गामा, बीटा और गामा, ऐसे बोल रहा था। फिर हमसे क्या बोल रहा था वो निकालने के लिए, हमसे बोल रहा था निकालने के लिए 2α + बीटा + गामा, हमसे बोल रहा था निकालने के लिए 2α + बीटा + गामा, ये हमें निकाल करके बताना था। तब तो बच्चा बच्चा बता देगा, इन दोनों को कंपेयर करो, अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, बीटा का वैल्यू 0 और गामा का वैल्यू 1, अल्फा की जगह 3 रखा जाए तो यहाँ 3 रखे तो 2 × 3 और प्लस बीटा तो 0 और ये 1, यानी कि 7 इज द राइट आंसर बालक। तो ये जो क्वेश्चन आया था बड़ा ही आसान था, इसका आंसर अपने पास 7 आया था मेरे भाई। कमेंट करके बताओगे तुम खुद से बना पाए या नहीं बना पाए। आसान क्वेश्चन था, बस ये 3 कंडीशन ऐसे क्वेश्चंस में लगाएंगे और बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बालक और आसान दिया हुआ था, जेईई मेन 2025, ये अप्रैल वाले शिफ्ट में 7 अप्रैल को ये क्वेश्चन आया था, बड़ा ही आसान था। क्यों आसान था बता रहे हैं, देखो यहाँ पर ना इस बार कंडीशन बड़ा आसान है सोचना, क्योंकि ग्राफ तो एक ही बनेगा, एक्स स्क्वायर के पहले पॉजिटिव है यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा क्या बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर निगेटिव रियल नंबर, दोनों रूट को, जैसे अगर यहाँ पर ओरिजिन है मेरे भाई, ओरिजिन है तो दोनों रूट को क्या निगेटिव करवाना है, तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना, या ऐसा बनेगा है ना, निगेटिव रियल नंबर्स, दोनों निगेटिव रियल नंबर्स है ना। वैसे तो इस पर भी हम लोग आराम से बना सकते हैं, चलो इसको लेकर के चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है कि P के लिए कंडीशन, अगर इसका देखो इस क्वाड्रेटिक का अगर हमें दोनों रूट को निगेटिव करवाना है तो इसके लिए P पर ये कंडीशन है, तब ये बताओ P पर ये कंडीशन, यहाँ जो क्वाड्रेटिक में हमें P दिख रहा है, चलो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो अपने पास एक्सप्रेशन जो गिवन है क्वाड्रेटिक वो है P + 2 × x + 2p + 9 = 0, ये बात दिया हुआ है। तो अब कंडीशन लगाया जाए। अरे पहला कंडीशन क्या है कि जब तुम इसमें पुट करोगे, देखो जब इसमें तुम पुट करोगे ये वाला और साथ साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कि 1 है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा है ना। ओरिजिन पुट करने पर फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो कंडीशन जो 1 यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं पिछले बार की तरह, वो क्या लगाएंगे कि भाई 1 मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू f(0) शुड बी ग्रेटर देन, f(0) शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ग्राफ के अनुसार, तो ये वाला हम लोग लगाएंगे। तो चलो 0 ये खत्म, यानी कि 2p + 9
2p प्लस 9 जीरो जैसे ही पुट किए, मतलब फंक्शन में हम जीरो जैसे ही पुट किए तो केवल ये कांस्टेंट वाला बचा, इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला बचा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो से बड़ा, यानी कि p किससे बड़ा आ गया, -9/2 से, -9/2 से p जो है अपना बड़ा आ गया। पहला कंडीशन कंप्लीटेड। दूसरा कंडीशन लगाते हैं, 9 ही था ना, हाँ चलो दूसरा कंडीशन लगाते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ भी डी शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, दोनों ग्राफ अगर लेकर के चले तो। चलो यहाँ d के लिए सोचा जाए, मतलब कि इसका स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन गया, यहाँ पर p प्लस 2 का बुआ स्क्वायर हो गया, फिर -4 इंटू a क्या है, a 1 है और c कितना है 2p प्लस 9। तो ये भी एक आसान सा इक्वेशन इन इक्वेशन बन रहा है जिसे हम लोग बड़ा ही आराम से बालक सोल्व कर सकते हैं। किया जाए तो ये p स्क्वायर प्लस कितना आ गया 4 प्लस 4p ना बुआ, 4p आ गया, और इधर से -8p और -36 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये दोनों मिलकर के 32 आया माइनस में, और ये दोनों मिलकर के -4p ना बुआ, -4p, और यहाँ से आ गया p स्क्वायर। अब क्या करें, 32 कैसे लाया जाए बालक, 8 4 जा कर ले क्या, 8 4 जा 32 हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर क्या करे 4p लाना है हमें, 4p लाना है, तो यहाँ प्लस 8p कर ले क्या, और फिर माइनस नहीं, यहाँ माइनस करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर मेरे भाई -8p कर ले और प्लस 4p कर लेते हैं, -32 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से p कॉमन लिए तो p -8 आ गया, और यहाँ से +4 कॉमन लिए तो p -8 आ गया, और इसको 0 से या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलो आगे चलते हैं बुआ, यहाँ से आ गया अपने पास p -8 और क्या आया p + 4, इसको किससे बड़ा होना है, 0 या 0 से बड़ा होना है, तो अपने पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया इसका ये 8 आ गया और एक -4 आ गया, -4 और 8। अब बताओ सारा चीज़ अगर सही है तो प्लस माइनस प्लस, लेकिन हमें चाहिए बुआ 0 से बड़ा, यानी कि आंसर इधर का और इधर का एक्सेप्टेड है दूसरे वाले कंडीशन के अनुसार। और तीसरा वही वर्टेक्स वाला लगा दो ना बुआ, क्यों नहीं लगा रहे हो, इसका जो -b/2a होगा ये ऑरिजिन से इधर है तो निगेटिव होगा ना, यानी कि लास्ट कंडीशन जो होगा कि -b/2a जो होगा ये 0 से इस केस में छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो लगाया जाए ना, कितना आसान बात है बुआ, -b क्या है -p + 2 है ना, ये जो बात आएगा, और /2 इंटू a कितना है 1, इसको 0 से छोटा होना है। तो देखो 2 को उधर भेज दिए, माइनस खत्म, p जो है ये 2 से -2 से छोटा होना चाहिए, p जो है बुआ यहाँ से -2 से छोटा होना चाहिए। तीनों को एक ही नंबर लाइन पर करके और आंसर देख लेना था। बताओ ये तो नंबर देने आता है डायरेक्ट, ये तो बालक नंबर देने डायरेक्ट आता है। तो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन आगे से दिखे तो गर्दा उड़ा देना, तुम गर्दा में जर्दा मिला के उड़ा देना बालक। यहाँ पर क्या है, तीनों को मैच किया जाए, एक बोल रहा है कि -9/2 से बड़ा, -9/2 से बड़ा, ठीक है भाई, एक बोल रहा है कि -2 से छोटा, अच्छा जी, तो -9/2 यानी -4 पॉइंट समथिंग होगा, तो चलो -2 हम यहाँ मानते हैं। एक बोल रहा है इससे छोटा, इधर का आंसर अपना एक्सेप्टेड होगा। अब लास्ट वाला, अच्छा इस लाइन को ना मानना, इस लाइन को बालक ना मानना, ठीक ना, हम लोग 2 लाइन बनाए हैं, 2 लाइन हम लोग बनाए हैं। चलो जी थर्ड लाइन बना लेते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है कि -4 से छोटा, अच्छा -4 कहाँ होगा, इधर होगा ना, देखो ये -4 से भी छोटा है, -9/2 ये -4 से भी छोटा है, तो -4 इधर होगा और 8 इधर होगा। एक बोल रहा है भाई कि 8 को इंक्लूड करते हुए इधर चले जाओ और -4 को इंक्लूड करते हुए इधर आ जाओ, ये बोल रहा है। तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीनों का जो कॉमन है वो तो ये है ना बुआ, तीनों का कॉमन ये है, तीनों का कॉमन ये है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, तीनों का कॉमन ये है, यही अपना आंसर हो जाएगा। मतलब कि -9/2 से -9/2 से -4। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा कॉमा बीटा ऐसे दिया हुआ है, तो सही तो बात है, -9/2 को इंक्लूड नहीं था, लेकिन -4 को इंक्लूड कर सकते हैं, -9/2 से लेकर के 4, ये बात ठीक है। तो अपना वैल्यू जो था वो बीटा -2 अल्फा निकालना था, बीटा के जगह पर 4 है ना, 4 लिख दिए, 4 है या -4 है, -4 है, तो यहाँ पर हम लोग -4 लिख लिए। फिर क्या था बुआ, -2 अल्फा, -2 इंटू -9/2, ये और ये निपट गया, 2 से 2 निपट गया बुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 9 - 4, ये तो प्लस में है, तो 9 से
9 माइनस 4 करेंगे तो बालक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 9 है और -4 है तो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, यानी कि 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 ऑप्शन नंबर सी जो था ये इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था।